वो अंधेरी रात थी। बारिश अपने जोरों शोर से बरस रही थी। दिल दहला देने वाले बादल गरज रहे थे। कड़क बिजली इस तरह से चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी आंखों में बिजली की चमक पड़ेगी और आंखों की रोशनी ज़ायल हो जाएगी। इस सूरत हाल में अपने घर से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मौसम में बाहर निकलने की बेवकूफ़ी जैन और उसके कुछ दोस्त कर चुके थे। जैन, सहर, हुरिया और माजिद हफ्ते की छुट्टियां मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत खूबसूरत थी। आसमान को काले बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले बाग में इकट्ठे हुए। माजिद ने कहा, जैन, मौसम कितना खूबसूरत है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे निकला जाए। जैन ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने कितना तूफानी है। अपनी जुल्फों को बांधते हुए सहर ने माजिद की बात का जवाब दिया, नहीं, हमारा लॉन्ग ड्राइव पे जाना नामुमकिन है। माजिद ने जोर से कहका लगाया और हंस के बोला, लगता है तुम बारिश से डरती हो। माजिद ने अपनी दूसरी दोस्त हुरिया को बोला, तुम भी हमारे साथ चलो, तुमने इधर रह के क्या करना। हुरिया ने कहा, माजिद जाना कहाँ है। माजिद ने कहा, वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, उधर चलते हैं। चौंकते हुए सहर बोली, माजिद इतनी दूर जाकर क्या करना है। माजिद ने हंसकर कहा, ओ सहर, तुम फिर से डर गई। सहर बोली, जी नहीं, चलो चलते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग इकट्ठे होकर जाने लगे। अब बस जैन का इंतजार था, क्योंकि वो गाड़ी लेकर आ रहा था। जैन और माजिद गाड़ी में आगे बैठ गए, सहर और हुरिया पीछे बैठ गए। मौसम मजीद खराब होने लग गया। हल्की हवाएं और तेज हो गई। हवा में नमी बढ़ने लगी। दरख्तों से पत्ते तेजी से झड़ने लगे। माजिद ने गाड़ी का एफएम चलाया और म्यूजिक से लुत्फानंदोज होने लगे। जो कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होने लगा। अंधेरे पे अंधेरा छा रहा था। बादल और जोर शोर से गरजने लगे। जैन और माजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और हुरिया पर एक वहशत तारी हो रही थी। सहर कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि मौसम बहुत खराब है, अब भी वक्त है, वापस घर को चलते हैं। जैन और माजिद ने इसका डर समझने की बजाय सहर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद माजिद ने एफएम का चैनल बदला। म्यूजिक ऑन ही था कि अचानक एफएम से एक भयानक आवाज आने लगी। मौसम खराब होने की वजह से बिजली की चमक ने कार की लाइट को मानद कर दिया। जब सुनसान जंगल से गुजरे तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। ये एहसास हमें भी उस वक्त वहशत बनकर डसने लगता है जब हम भी खौफनाक और भयानक आवाजें सुन रहे हों और वो आवाजें आपका पीछा कर रही हैं। ये वहशत उस वक्त आपकी भी जान निकाल देगी जब वो आवाजें मुसलसल सुनाई देने के अलावा मजीद बुलंद और ज्यादा हो रही हैं। सहर और हुरिया ये आवाजें सुनकर खौफ से पूरी तरह से डर रही थी। सहर ने चिल्लाकर कहा, माजिद, एफएम को बंद करो। और जैन ने इसके चिल्लाने पे एक जोरदार गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई है? हुरिया ने पूछा। जैन ने कहा, पता नहीं, सहर के चिल्लाने के बाद खुद ब खुद ब्रेक लग गई। जैन ने दोबारा गाड़ी को चलाने की पूरी कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हुरिया बोलने लगी, यार जल्दी करो। सहर भी कहने लगी, जल्दी करो। सहर के चेहरे और आवाज से पूरी तरह से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर गई है। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से जाना चाहती थी। बिजली की कड़क, बारिश की तेजी और सुनसान सड़क सहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। उसके हाथों की कपकपाहट हुरिया देख रही थी और वो सहर को हौसला दे रही थी, लेकिन खुद भी हुरिया खौफ में मुब्तला थी। माजिद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर एक कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि उसका जिस्म बारिश से गीला हो गया। वो इंजन की तरफ बढ़ा
मगर उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जानवरों की आवाजें और ज्यादा होने लगी। एक ही सेकंड में वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसका जिस्म पूरी तरह से गीला हो चुका था और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। क्या हुआ? जैन ने पूछा। माजिद बोला, लगता है इंजन में पानी चला गया है। माजिद ने टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। जैन बोला, क्या सारी रात इस सुनसान सड़क पर गुजारनी पड़ेगी? माजिद ने धीरे लहजे में कहा, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कि अचानक उधर खड़े हुए गाड़ी के शीशे में से एक साया नजर आने लगा और कुछ लम्हों बाद कोई बाहर से गाड़ी की विंडो खटखटाने लगा। माजिद ने पूछा, कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। माजिद की खुद की आवाज भी कपकपाहट का शिकार हो गई। जैन ने माजिद को कहा कि दरवाजा मत खोलना, मगर माजिद ना माना। उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जैन भी अब डरते हुए कहने लगा, यार दरवाजा बंद करो और जल्दी अंदर आओ। माजिद ने दरवाजा बंद किया और दोबारा फिर से गाड़ी की विंडो पर दस्तक हुई और अब साफ विंडो में साया भी नजर आने लगा। माजिद ने फिर गुस्से में दरवाजा खोल दिया और कहने लगा, कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। माजिद की आवाज भी कपकपाहट का शिकार हो गई। जैन ने माजिद को कहा कि दरवाजा मत खोलना, मगर माजिद ना माना। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही खोलकर देखा मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। जैन भी अब डरते हुए कहने लगा, यार दरवाजा बंद करो और जल्दी अंदर आओ। माजिद ने दरवाजा बंद किया और दोबारा फिर से गाड़ी की विंडो पर दस्तक हुई और अब वो साफ विंडो में साया भी नजर आने लगा। माजिद ने फिर गुस्से से दरवाजा खोल दिया और कहने लगा, क्या है यार, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? मगर वो बूढ़ा शख्स अपनी लाठी के सहारे खड़ा उसकी बातें सुनता। उसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज गाड़ी के अंदर तक पहुंच रही थी। सहर और हुरिया ये बातें सुनकर और घबरा गई। माजिद ने बूढ़े शख्स को कहा कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, यहाँ कोई मैकेनिक है? बूढ़े ने कहा, इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो आज रात वहाँ रुक सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से जाने लग गया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने फिर से जोरदार हवा दी। हुरिया फौरन से बाहर आई। यार, इस तूफानी रात में रुकने से बेहतर है इस बूढ़े के साथ उसकी हवेली चले जाते हैं। हुरिया कपकपाती आवाज में बोल रही थी। ये जंगल में रुकने से बेहतर है कि वहां हवेली में चले जाएं। ठीक है, माजिद कहने लगा और बूढ़े शख्स को रोका। सब लोग बूढ़े शख्स के पीछे चलने लगे। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट हवा में सरसराहट की आवाज पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार इस हवेली की हौलनाकी को देखा। इस हवेली पर काली स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आवाज इस हवेली के पास से सुनाई दे रही थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सब आगे बढ़कर हवेली में दाखिल होने लगे। हवेली में बहुत अंधेरा था। बिजली की चमक ने तमाम चीजों को रोशन किया। सामने एक सोफा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाएं तरफ एक कमरा था जिसे देखकर किचन का गुमान हो रहा था और उधर से एक मुसलसल आहट की आवाज आ रही थी। इतनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए हुरिया ने कहा। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बूढ़ा शख्स बोला, ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, तुम सब लोग ऊपर चले जाओ। ये कहकर बूढ़ा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 मोमबत्तियां लेकर आया। ये लो,
यहाँ रोशनी सिर्फ इसी से होती है। और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर ना निकलना, वरना। ये कहते हुए हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया और वो चारों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब जाने लगे।